दिल्ली से ये खबर है जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक रील की वजह से मासूम की जान चली गई। अभियुक्त को जमानत मिलने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक की मां का आरोप है कि अभियुक्त को बचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में 3 फरवरी को स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी और इसमें 23 साल के युवक की मौत हो गई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस युवक का नाम है साहिल। मृतक साहिल की मां का दावा है पुलिस ने बालिग अभियुक्त को नाबालिग बताया। अब सवाल ये कि क्या अभियुक्त को बचाने की कोशिश हो रही है? सुनिए क्या कुछ कहा गया है। येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में, और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। तो आप साहिल की मां को सुन रहे थे, मदद की गुहार लगाई है। द्वारका वाले हिट एंड रन केस से जुड़ी रील सामने आई है। यही रील बनाने के दौरान हादसा हुआ था। स्कॉर्पियो ने साहिल को कुचल दिया था। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो में अभियुक्त भाई और उसकी बहन थी और दोनों फन रील बना रहे थे। ये देखिए हादसे से पहले की तस्वीर, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी वक्त साहिल को टक्कर लगी। रील में साफ दिख रहा है सामने से साहिल अपनी बाइक पर आ रहा था और तभी गाड़ी उसे रौंद देती है। ये रील सामने आई है जो बता रही है कि कैसे टक्कर मारी गई साहिल को और उसकी जान चली गई। तो दिल्ली के द्वारका में 23 साल के साहिल धनेश्वरा की खुशियां एक पल में मातम में तब्दील हो गईं। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक बेलगाम स्कॉर्पियो ने साहिल के सपनों को कुचल कर रख दिया। इस मौत का खौफनाक वीडियो स्कॉर्पियो के अंदर से रिकॉर्ड हुआ, जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आरोपी की बहन रील बना रही थी और इसी रील में साफ देखने को मिला कि कैसे बाइक को टक्कर मारी गई और साहिल को रौंद दिया गया। तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से परेशान हुए हैं परिवार वाले। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की पूरी खबर क्या है और आखिर हुआ क्या था। 3 फरवरी को स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। बहन ने रील बनाई, उसके जरिए सच्चाई सामने आई। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साहिल की मां की। आरोप है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर नाबालिग था, लेकिन हादसे के वक्त स्कॉर्पियो ड्राइवर पर फन रील बनाने का आरोप भी लगा है। यानी कि मजे मजे में रील बनाई गई और इसी के चलते साहिल की जान चली गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसके बाद भी वो गाड़ी चला रहा था। एफआईआर में स्कॉर्पियो ड्राइवर की उम्र 19 साल बताई गई है, यानी कि बालिग। पुलिस ने स्कॉर्पियो ड्राइवर को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। ये आरोप साहिल की मां की तरफ से लगाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या अभियुक्त को बचाने की कोशिश हो रही है? बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर जुवेनाइल कोर्ट से जमानत भी मिल गई। मृतक की मां जमानत को लेकर पुलिस पर सवाल उठा रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एफआईआर में 19 साल उम्र बताई गई है। द्वारका हिट एंड रन केस में एफआईआर को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की एफआईआर में अभियुक्त की उम्र 19 साल है। अभियुक्त की पेशी जुवेनाइल कोर्ट में हुई है। जब एफआईआर में उम्र 19 साल है तो फिर जुवेनाइल कोर्ट में पेशी कैसे हो सकती है? एफआईआर की धाराओं और जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इस एफआईआर को आपको दिखवाते हैं और बताते हैं कि इस एफआईआर में आखिर क्या लिखा हुआ था। ये रिपोर्ट 3 फरवरी को दर्ज हुई, घटना 2 फरवरी की है। अभियुक्त का नाम इसमें साफ तौर पर अक्षत्र कुमार लिखा है और उम्र 19 साल। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाईलाइट कर आपको बता रहे हैं उम्र 19 साल और नाम अक्षत्र कुमार। 3 फरवरी को ये एफआईआर लिखी गई।
तो जैसा कि हमने आपको बताया, एफआईआर में अभियुक्त की उम्र 19 साल बताई गई थी, यानी वो बालिग था। फिर भी उसकी पेशी नाबालिग के तौर पर की गई है। घटना 2 फरवरी 2026। एफआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि एफआईआर में कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। घटना 2 फरवरी 2026 की है। रिपोर्ट दर्ज हुई 3 फरवरी 2026 को। अभियुक्त का नाम अक्षत्र कुमार, और सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है कि अभियुक्त की उम्र 19 साल है, यानी कि बालिग, और उसके बाद भी जुवेनाइल कोर्ट में की गई है एफआईआर दर्ज। एफआईआर में अभियुक्त बालिग तो जुवेनाइल कोर्ट में पेशी क्यों, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और साहिल की मां का कहना है कि अभियुक्त को बचाने की कोशिश हो रही है, इस वजह से ऐसा किया गया है। एक और सवाल, बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को बचाने की कोशिश तो नहीं है ये। एफआईआर के बाद अभियुक्त की उम्र में बदलाव कैसे हो गया? जब एफआईआर में 19 साल लिखा हुआ था तो फिर चेंज क्यों हुआ? एफआईआर और पेशी के लिए दलील दी गई थी, दोनों में अंतर है। दोनों ही दलीलों में अंतर देखने को मिल रहा है।